दोस्तों, पर्यावरण का जो है ना नुकसान हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पहले लोग जो सर पर्यावरण को बहुत महत्व देते थे, बहुत महत्व देते थे। वैदिक युग में तो प्रार्थना करते समय वो वैदिक युग में प्रार्थना करते थे पर्यावरण का। वो बोलते पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांति। आधुनिक युग में लोग कर्म कर रहे हैं, कर्म प्रधान युग अब कहा गया अब का। इसलिए सब लोग कर्म करते हैं और कर्म के सिवा कुछ नहीं करते, कर्म के सिवा कुछ नहीं करते। अब जैसे पुरातन प्रार्थना ही को ले ले, पृथ्वी शांति। वैदिक ऋषि चाहते रहे होंगे कि पृथ्वी में सर्वत्र शांति रहे। सब हम लोग पृथ्वी को शांत कर देने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। सभी दुनिया के सभी देशों को मिलकर ये इतने घातक हथियार बना लिए हैं कि यह पृथ्वी को यदि 7 बार भी मिटाना पड़े तो पर्याप्त साधन है उनके पास। 7 बार भी मिटा सकते हैं पृथ्वी को। 1-2 बार में यदि पृथ्वी किसी प्रकार बच भी जाए तो 7 बार मिटाने में उन्नत साधनों से पृथ्वी की थोड़ा पार्ट भी नहीं बचेगा। इसलिए पृथ्वी शांति का संदेश दिया वैदिक लोगों ने। द्वितीय विश्व युद्ध में हमने पृथ्वी के कुछ हिस्से को मिटाकर अच्छी सफलता पाई। उसका प्रयोग प्रेरणा से लेकर कई देश आगे आए। अब तो छोटे छोटे देश भी बड़े बड़े परमाणु हथियार बना रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सुदूर अंतरिक्ष में कहीं जीवन हो सकता है। सिर्फ अनुमान है, निश्चित नहीं है अंतरिक्ष में जीवन कहाँ है। इतने विशाल अंतरिक्ष में पृथ्वी पर जीवन रहे, यह तो बात नहीं है, प्रकृति विरोधी है। जबकि यह ग्रह, सभी ग्रह खाली हैं और उजाड़े हुए हैं। अब पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? इसलिए कि पृथ्वी वासियों ने पृथ्वी को मिटाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। जब तक दूसरे ग्रहों की भांति पृथ्वी पर पूरी तरह उजाड़ कर ऊसर नहीं बना देंगे, तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं लोग। पृथ्वी को शांत करने की दिशा में हमने कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले तो हमें अबाध गति से खनिज उत्खनन करते हुए पृथ्वी की को खाली कर दी। कई क्षेत्रों में मरुस्थल का विकास किया। मरुस्थल हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना हमने अपने परमाणु बमों का परीक्षण कहाँ करेंगे। उपजाऊ जमीनें मिटा करके, जंगलों को सफाया करके और समुद्र को पीछे ढकेलते हुए हम कंक्रीट की बस्तियां बसा लिया। कंक्रीट की बस्तियां बसा लिया। पृथ्वी के भीतर हमने अच्छी चीजें बाहर निकालकर उसमें परमाणु कचरा, प्लास्टिक अवशेष, तमाम तरह की गंदगी भर दी उसमें। अब सारा पृथ्वी खाली हो गया। अब पृथ्वी के अंदर सब कचरा भर दिया। पृथ्वी शांति। नदियों को स्वच्छ जल से हमने देखा न गया। पहाड़ों से निकलकर मैदानों में उछला करके मचल कर बहती नदियां, अल्लढ़ता हमें बर्दाश्त नहीं हुई उन नदियों की। हमने उनके रास्ते में रोड़े अटकाए, उन्हें रोका, गंदा किया। शहर भर की नालियों के द्वार हमने उन नदियों में खोल दिए। कारखानों की गंदगियां नदियों में और हवा का घोल हमें गर्वित करते हुए औद्योगिक क्रांति हमने फैलाई। इस प्रकार जल, हवा, धरती का सत्यानाश करने की दिशा में हमने पर्याप्त प्रगति की। इस प्रकार हमने जल, हवा, धरती का सत्यानाश करने की दिशा में हमने पर्याप्त प्रगति की। हमारे ऋषि मुनि तो प्रार्थनाएं करते थे पृथ्वी शांति। सचमुच ही हम पृथ्वी को पूरी तरह शांत करने की व्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे ऋषि मुनि बोलते थे वनस्पते शांति। पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगल काटने से बड़े फायदे हैं। जीवन में सबसे बड़े जरूरी है फर्नीचर, घर का सोफा, कुर्सी, मेज, डाइनिंग टेबल। न जाने जीवन में क्या क्या जरूरत है। जमीन पर बैठकर खाना आदिम युग का हमारा परंपरा थी, लेकिन लोग आज उसी युग में जी रहे हैं, पिछड़े हुए। डाइनिंग टेबल पर खाना खाए बगैर मॉडर्न आदमी का पेट नहीं भरता। इसलिए आधुनिक होना तो काटो जंगल को बनाओ डाइनिंग टेबल, काटो जंगल को बनाओ डाइनिंग टेबल।
जंगलों को सफाया करने में हमारे कई काम सहज निपट जाते हैं। एक तो आबादी के लिए बढ़िया भूखंड उपलब्ध होता है, आबादी के लिए बढ़िया भूखंड उपलब्ध हो जाता है, जिसके दाम आजकल आसमान छू रहे हैं। दूसरी, इमारती लकड़ी पैदा होती है, जैसे सोने की छड़ है। बड़े बड़े होटल बनाते हैं, बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, नए नए ऑफिस खुल रहे हैं वो लकड़ियों से। अब जंगल नहीं कटेंगे तो सबके लिए बड़ी लकड़ी कहां से आएंगे? जंगल तो काटना ही पड़ेगा। यत्र तत्र बिखरी हरियाली और वनस्पति, आखिर हम करेंगे क्या? हमें तो लंबी चौड़ी बस्तियां बनानी है, इसके लिए वनस्पतियों की हरियाली मिटानी पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लो, अब हाय तौबा हम कर रहे हैं। एक तो नेशनल पार्क बनवा दे रहे हैं, बीचों बीच में एक दो बाग बगीचा लगा दे रहे हैं, बस हो गया पर्यावरण का कल्याण। अब मत चिल्लाना इतना कि हम इतने प्रकार के पृथ्वी शांत के बाद वनस्पति शांत को भी भरपूर सार्थक किया है अपने जीवन में, और आगे करते रहेंगे इस तरह का। पेड़ काटने आए थे लोग, कुछ हमारे गांव में कुछ लोग आए थे मेरे गांव में पेड़ काटने। अभी धूप बहुत है कहकर उसी पेड़ की छांव में बैठ गए, उसी पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ को काटने आए थे, उसी धूप इतनी ज्यादा थी, उसी पेड़ की छांव में वो बैठ गए और वहां पर उन्होंने छाया में आनंद लिया। सर, इसी प्रकार हम अपने पृथ्वी को, अपने वनस्पति को सत्यानाश करते हैं। जीवन का एक प्रकार से हमारा जो अव्यवस्थित हो रहा है, इसलिए ये पर्यावरण का ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और पर्यावरण का उसका भुक्तभोगी हम लोगों को एक दिन होना ही है। धन्यवाद।